हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चार के स्टूडियो। एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। जेएनयू का नया नोटिस आ चुका है, वो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के एडमिशन की पूरी लिस्ट आ चुकी है, पूरा शेड्यूल आ चुका है। कब से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे और कब आपका एडमिशन होगा, कितनी टोटल सीट्स हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कब तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 22 अक्टूबर 29 अक्टूबर। तो 22 से 29 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको फॉर्म भरने के बाद आपको मौका भी दिया जाएगा कि आपके फॉर्म में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो वो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन की डेट है 30 अक्टूबर। तो ये एक ही दिन आपको मिलेगा। ये टेंटेटिव है, हो सकता है इसमें चेंजेस वगैरह भी हो जाए। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन। उसके बाद आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी कि किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो वो 31 अक्टूबर को आ जाएगी। ये भी टेंटेटिव है, इसमें भी चेंजिंग हो सकती है, लेकिन इस डेट पे भी आ सकती है। ठीक है, ये कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये डेट आपको दे दी गई। उसके बाद आपका जब लिस्ट में नाम आ जाए तो आपको अपनी सीट ब्लॉक करनी होगी, यानी कि फाइनल एडमिशन से पहले आपको कुछ आपको प्रूफ देने होंगे और उसी के साथ अपनी सीट ब्लॉक करनी होगी कि हाँ आप इस सीट के लिए आ रहे हैं और आप कंफर्म हैं। अगर आप सीट बुक नहीं करते हैं तो वो सीट दूसरे स्टूडेंट को दे दी जाएगी जो आपसे नीचे रैंक का है, यानी वेटिंग लिस्ट में है। तो इसकी जो प्री इनरोलमेंट आप कब करेंगे, प्री इनरोलमेंट 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में आपको कर लेना है। ये भी टेंटेटिव यहाँ पे लिख दिया है कि हो सकता है अगर इसमें चेंजेस वगैरह हो तो वो भी गुंजाइश है। प्री इनरोलमेंट के बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट एडमिशन। प्री इनरोलमेंट हो जाएगा तो इसमें से जो भी सीट बचेगी तो उसके बाद सेकंड लिस्ट भी आएगी 6 नवंबर। सीट जब ब्लॉक कर लेंगे तो उसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद जो कैंडिडेट हैं उनके नाम भी आएंगे तो वो 6 नवंबर को आएंगे। और उसके बाद उनका प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी विद ब्लॉकिंग ऑफ सीट्स, ये 7 to 8 नवंबर के बीच में इसे कर लेना है। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका फाइनल, जो आपका एडमिशन होगा वो 10 नवंबर को हो जाएगा। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड जो लिस्ट आएगी उसके बेस पे ही 10 तारीख को आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद भी डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट एंड पब्लिकेशन ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट एडमिशन। तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगी, वो 14 को आएगी, 14 नवंबर को अगर सीट खाली रहती है। और डेडलाइन फॉर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन, उसी के बाद आपको 15 तारीख को सारे एडमिशन आपके हो जाने हैं। जितनी भी लिस्ट है उनकी हो जाएगी और इसके बाद फिर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी आपकी कितनी होगी वो यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर इंडियन नेशनल 150 रुपीज़ आपको पे करने होंगे एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे। ठीक है, आप जब ये फ़ी पे कर लेंगे उसके बाद जब सीट ब्लॉकिंग का टाइम आएगा आपके लिए तो उस वक्त भी आपको कुछ पैसे पे करने होंगे। तो ये देखिए 850 रुपीज़ फॉर जनरल, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। इसी के साथ 350 एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को उस वक्त सीट ब्लॉकिंग के वक्त देना होगा। फॉरेन नेशनल है आपको तो $40 है, इंडियन रुपीज़ ये है 3105 रुपीज़। कोर्स की डिटेल आपको देखनी है तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर आप अपने कोर्स की डिटेल देख सकते हैं। टोटल सीट है 30, जनरल के लिए है 12, एससी के लिए है 5, एसटी के 2 और पीडब्ल्यूडी के 2, ओबीसी की 8 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है 3। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बैचलर डिग्री 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, फिशरी साइंसेज, फार्मेसी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 4 ईयर बीएससी, फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स, मेडिसिन, एमबीबीएस और बीडीएस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। रिजर्वेशन पॉलिसी वहाँ पे देख सकते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की है कि एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को कितनी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो आपको मिल जाएगी। ओबीसी की 27% है और 15% एससी की है, 7.5% एसटी को मिल रही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन इन एडमिशन। टोटल सीट्स में से 7.5% सीट्स शेल बी अवेलेबल फॉर फॉरेन नेशनल। एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, किस तरह से आपका एडमिशन होना है। एडमिशन प्रोसेस, ऑल एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन इन एमएससी प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी मस्ट हैव अपीयर्ड इन द graduate aptitude test biotechnology being conducted by a central biotechnology on behalf of the Department of Biotechnology, Government of India. Each
applicant applying for admission in MSc program in biotechnology must submit his her get B registration number, get B score and rank. JNU will use get B score for admission to the MSc program in biotechnology. तो आपका get B होना चाहिए लिखा। मेरिट लिस्ट शेल बी प्रिपेयर्ड कैटेगरी वाइज बेस्ड ऑन स्कोरिंग इन गेट बी 2020 अगेंस्ट अवेलेबल सीट्स इन ईच कैटेगरी। तो आपकी हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग लिस्ट बनेगी और वो होगा आपके गेट बी के स्कोर के ऊपर। आपका एडमिशन होने के बाद स्टूडेंटशिप सपोर्ट आपको 5000 मिलेगा पर मंथ, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए आपका जब सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस होगा उसके बाद ही ये सेकेंड ईयर में कंटिन्यू हो पाएगा। एमएससी प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी जेएनयू की जो डेट है वो आ चुकी है। ये सारी चीज़ें थी जो आपको देख लेनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल सीट, कितनी फ़ी वगैरह आपको लगनी है, कब से आपका कब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और कब तक आपका एडमिशन हो पाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।